प्रिय दर्शकों, नमस्कार। जय माता दी। मैं आचार्य सहस्रांशु आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे चैनल वैदिक एस्ट्रो गुरुकुल में। आज का यह कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि तथा कन्या लग्न के जातकों के बारे में। 17 जनवरी 2023 इस साल का सबसे बड़ा परिवर्तन। शनिदेव अपने साधारण राशि मकर राशि को छोड़ करके अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यह जो परिवर्तन हुआ है यह 2.5 वर्ष तक चलेगा, यानी कि कुंभ राशि में शनिदेव 2.5 वर्ष तक विराजमान रहेंगे और एक ही तरह का फल प्रदान करेंगे। इसका सीधा सीधा प्रभाव हर एक राशि तथा लग्न के जातकों के ऊपर पड़ने वाला है। लेकिन आज का यह कार्यक्रम में हम विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न और कन्या राशि, यानी कि अगर आपका चंद्र राशि कन्या राशि है या फिर अगर आपका लग्न कन्या लग्न है तो विशेष रूप से यह कार्यक्रम आपके लिए है। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपका कन्या राशि तथा कन्या लग्न है तो आपके षष्ठम भाव में, छठे भाव में शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। अतीत के पिछले कुछ वर्ष उतने अच्छे नहीं गए होंगे। कुछ पीड़ा मिला होगा, कुछ खोया हुआ होगा, मानसिक स्थिति संतुलन अच्छा नहीं रहा होगा। लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, आने वाला समय राहत का समय होने वाला है। सिर्फ राहत का ही नहीं, चारों दिशाओं से आपको सफलता प्रदान करने वाला होगा। क्यों? चलिए बात करते हैं इस कुंडली के ऊपर। आप जो है अपना नजर थमाए रखिए। देखिए, अगर आपके छठे भाव में शनिदेव विराजमान होने जा रहे हैं तो इस भाव के कारक ग्रह खुद शनि है, मंगल भी है, तो शनि को भी षष्ठम घर में कारक ग्रह माना गया है। तो रोग रिपु ऋण, यानी कि शत्रु से आपको विजय प्राप्त होगा। आपका अपने कुटुंब में, वंश में, परिवार में कहीं पर कोई झगड़ा हुआ था तो उससे आप देखेंगे कि आप विजय प्राप्त करेंगे, या फिर सामने वाला जो है, जो आपके साथ झगड़ा कर रहे थे, वह आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। कोई ऐसा शत्रु जो कि आपके पीठ पीछे आपका बुरा करना चाह रहा था, वह भी शांत हो जाएंगे। कोई ऐसा शत्रु जिसे आप जानते हो, आप देखेंगे कि वह भी आपके रास्ते से हट जाएंगे। अगर आपने कोई भारी भरकम लोन लिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि आने वाले 2.5 वर्ष के भीतर आपका इनकम में इतना ज्यादा इजाफा हो जाएगा कि आप वह ऋण को बहुत ही आसानी से चुकता कर देंगे। अगर इन 2.5 वर्षों के अंदर आपको और ज्यादा ऋण की आवश्यकता भी पड़ जाए तो आपको यहां पर ऋण मिलने की पूर्ण संभावना हो रहा है। लेकिन कागजी कार्रवाई चीजों में शनिदेव के हेतु कुछ ना कुछ डिले जरूर हो सकता है। यानी कि अगर आपको लोन कुछ हफ्तों में मिलना होगा तो कुछ महीने लग जाएंगे जरूर, लेकिन मिलेगा लोन आपको, यह बात तय है। इसी तरह से रोग रिपु ऋण, यानी कि रोग, अगर आपको कोई लंबी बीमारी से प्रॉब्लम था, कोई ऐसा बीमारी जिसके साथ आप लंबे समय से जो है युद्ध कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। या तो आप उस रोग से मुक्ति प्राप्त करेंगे या फिर वह रोग का जो सिम्टम है वो शमित हो जाएगा, शमन हो जाएगा। यानी कि वह रोग आपके पास है जरूर, लेकिन जैसा आपको तड़पा रहा था, पीड़ा प्रदान कर रहा था, उतना पीड़ा या फिर जो तड़पन है वो आपको और नहीं दे पाएगा। तो यह समय आपके लिए बेहद ज्यादा अच्छा होने जा रहा है। अब बात करेंगे शनिदेव की दृष्टि कहां कहां पर जा रही है। देखिए, इस कुंडली में जहां जहां पर नेत्र का सिंबल बना हुआ है, आंख दिख रहा है आपको, एक नेत्र दिख रहा है, वहां वहां पर शनिदेव की दृष्टि है। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, एक तीसरी, एक 7वीं और एक 10वीं।
तो तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर जा रहा है। अष्टम भाव में भी शनिदेव को कारक माना गया है। अब अपने कारक भाव को अगर शनिदेव अपने ही तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप अपेक्षा नहीं किए होंगे ऐसे मार्ग से मोटे रकम या तगड़ा धन आपको मिलने का संभावना बन रहा है। साथ ही साथ अष्टम भाव आयु मृत्यु का भाव होता है और शनिदेव अष्टम भाव से 2.5 वर्ष तक अगर संबंध बना करके रखेंगे तो यहां पर आपके आयु भी लंबी करेंगे। अष्टम भाव में शनिदेव का दृष्टि है, यानी कि आप गुप्त ज्ञान के तरफ आकर्षित हो सकते हैं। अब शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है उसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि आप यहां पर लंबी यात्रा कर सकते हो, खर्च ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे अनुभव आपको यहां पर प्राप्त होंगे। यह ऐसा यात्रा होगा जिससे आप जितना ज्यादा खर्च करेंगे उससे कहीं गुना और चीजें आपको जो है रिटर्न में मिल जाएगा। तो आप लंबी यात्राएं, देश विदेश की यात्राएं, अन्य राज्यों की यात्रा कर सकते हैं इन 2.5 वर्षों के अंदर। इसके साथ साथ आप जो है ज्यादा खर्च भी कर सकते हैं इन 2.5 वर्षों में। इसीलिए अनावश्यक चीजों के ऊपर खर्च करने से बचिए। कोई भी खर्च करने से पहले जरूर ये बात को जांच लीजिए कि क्या यह खर्च जो आप करने जा रहे हो यह अत्यावश्यक है। अगर अत्यावश्यक है तो खर्च जरूर करिए, अनावश्यक चीजों के ऊपर खर्च करने से बचिएगा। अब बात करेंगे शनिदेव की दशम दृष्टि के बारे में। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके तृतीय भाव के ऊपर है, यानी कि पराक्रम के भाव के ऊपर। तो यहां पर शनिदेव आपको पराक्रमी बनाएंगे, पराक्रमी ही नहीं प्रबल पराक्रमी बनाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा होगा तो आपका विजय निश्चित है। कहीं पर किसी बात पर बहस हो जाए तो बहस में जीत आपकी होगी। कोई आपके साथ शत्रुता मोल लेना चाह रहा है, यानी कि वह इन 2.5 वर्षों में अगर कोई आपके साथ शत्रुता बनाना चाहता है तो वह इंसान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, यह बात तय है। क्योंकि यह 2.5 वर्ष ऐसा होने वाला है कि परिस्थिति को आपके सामने झुकना पड़ेगा। परिस्थिति से आपका सामना जरूर होगा, लेकिन आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। परिस्थिति अगर खराब भी है तो परिस्थिति को सुधरना पड़ेगा, क्योंकि यह समय इतना अच्छा होने जा रहा है शनि की दृष्टियों की वजह से। देखिए, शनि षष्ठम घर में कारक माने जाते हैं, अष्टम में दृष्टि है, अष्टम में भी कारक माने जाते हैं, द्वादश पर दृष्टि है, द्वादश पर भी कारक माने जाते हैं, और तो और आपके तृतीय भाव के ऊपर उनकी दृष्टि है और तृतीय भाव में भी शनि को कारक माना गया है। तो शनि की अपने कारक भावों पर दृष्टियां होने के कारण शास्त्र के हिसाब से यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा उचित समय रहने वाला है। तो यह समय में आप और भी ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए, या फिर अगर शनिदेव आपकी कुंडली में, जन्म जातक में अगर शनिदेव खराब हैं, तो इस समय को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। क्या है ये बात करते हैं। आप हनुमान जी के शरण में जाइए। हनुमान चालीसा का आपको नित्य रोजाना पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में बैठ करके करना चाहिए। साथ ही साथ शनि चालीसा का पाठ भी आप रोजाना कर सकते हैं। कुछ काले वस्त्र आप शनिवार के दिन किसी गरीब को जरूर दान करिए। साथ ही साथ अपने माता पिता से जितना हो सके उतना सम्मान के साथ पेश आइए। जितना अपने माता पिता का अच्छा सोच सकते हैं, जितना उनके लिए आप अपना कर्तव्य कर सकते हैं, वो सब कुछ करिए। क्योंकि शनिदेव होते हैं न्याय के देवता, न्यायाधीश। शनिदेव कर्म फल प्रदान करते हैं। तो इन 2.5 वर्षों में हमारा यही सजेशन रहेगा आपसे, अपने आप को सतमार्ग पर रखिए। अपने आप को जितना हो सके धार्मिक बनाइए। खराब कर्म से अपने आप को दूर रखिए।
छोटे छोटे कर्म जो आप खराब मानते भी नहीं हो, जैसे मांस मदिरा का सेवन करना, जैसे किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, यह सारे चीज जो शास्त्र अनुसार गलत है, उससे यह 2.5 वर्ष में आपको दूर रहना है। यह 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। लेकिन शनिदेव की अपार कृपा चाहते हैं तो जितना ज्यादा सतमार्ग को आप अपनाएंगे, उतना ज्यादा शनिदेव की अच्छी जो कृपा है आपके ऊपर बरसेगी। सो धन्यवाद इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है वहां पर आप कांटेक्ट करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन के कुछ चार्जेस हैं, वह आपको पे करना पड़ेगा। निःशुल्क कंसल्टेशन हम प्रदान नहीं करते हैं। नंबर के ऊपर आप कॉल तथा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इसी के द्वारा आपका कंसल्टेशन भी बुक कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर आप लोगों के समक्ष हम हाजिर होंगे एक और कार्यक्रम लेकर के। तब तक के लिए ऐसे ही आध्यात्मिक बने रहिए, अपने इष्ट के ऊपर भरोसा रखिए। नमस्कार, जय माता दी।